गुड मॉर्निंग बच्चों। हम डिस्कस कर रहे हैं रिवीजन से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं और कल की क्लास में हमने चैप्टर 3 प्लांट किंगडम को स्टार्ट किया था और इसमें हमने एल्गी को समझ लिया है। तो आप कंटेंट रीड करना और नो डाउट आपको तैयारी अच्छी जाएगी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूं तो फूड के रूप में, इंडस्ट्रीज के अंदर एगार के प्रोडक्शन में, ठीक है ना, और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में, ठीक है ना, इसके अलावा मेडिसिन के प्रोडक्शन में। तो ये सब इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो कि आपको मैंने दिए हैं कंटेंट, वो आप रीड आउट करना और आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, जो सेकंड टाइप ग्रुप है प्लांट का, सेकंड ग्रुप है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ओके बेटा। तो इसके जो ब्रायोफाइट्स के बारे में जो ज्यादा जिन्होंने स्टडी की थी वो थे जोहान हेडविग। क्या नाम था उनका? जोहान हेडविग। उन्होंने फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं इनको। और ठीक है ना, और इंडिया में जो इनके बारे में खूब स्टडी की वो एमओपी अयंगर थे। ठीक है ना। यहाँ पर ब्रायोफाइटा में ब्रायोन का मीन होता है बोस। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो प्लांट हैं वो थोड़े से ज्यादा डेवलप हैं एल्गी से। और ब्रायोन का मतलब होता है मोस्ट, फाइटोन मतलब प्लांट। ये जो प्लांट्स हैं ये स्पेशली ठंडे इलाकों में, जो कोल्ड रीजन हैं वहां पर पाए जाते हैं और एक मैट के रूप में, कारपेट के रूप में सरफेस के ऊपर ग्रो होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है थेलस लाइक होती है। इनके अंदर रूट, स्टेम एंड लीव्स एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। लेकिन रूट जैसी, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलती है। ये जहां पर ग्रो होते हैं तो इनकी सरफेस के नीचे वेंट्रल पार्ट पर राइजॉइड्स नाम की जो स्ट्रक्चर्स होती है, जो रूट लाइक होती है, यूनिसेलुलर होती हैं। ठीक है, तो इनमें राइजॉइड्स नाम की यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जो वेंट्रल पार्ट पर होती है, जो उनको सरफेस से अटैच करा देती है। और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मॉइस्चर को, न्यूट्रिएंट को मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना। इनकी मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है। ठीक है ना। इनकी जो मेन बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइटिक होती है, लेकिन इनमें स्पोरोफाइटिक स्टेज भी पाई जाती है। और इन्हें हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जो प्लांट है ये जमीन के ऊपर ग्रो होते हैं लेकिन अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अपना सेक्सुअल साइकिल ये पानी के द्वारा पूरा करते हैं। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। और इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अगर इनमें मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इनके अंदर, बेटा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो इनमें जेमा के द्वारा, जेमा नाम की स्ट्रक्चर्स होती है जो जेमा कप्स में बनती है, उनके द्वारा होता है। ठीक है ना। इसके अलावा एडवेंटिटियस बर्ड्स हैं, ठीक है ना, ट्यूबर्स हैं, उनके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। तो इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन है, तो जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है उसे हम कहते हैं एंथ्रीडिया, और जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है उसे हम कहते हैं आर्किगोनिया। क्या कहते हैं? जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है उसे हम कहते हैं आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होती है जिन्हें हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। और आर्किगोनिया के अंदर फीमेल सेल्स यानी कि एग सेल प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? एग सेल प्रोड्यूस होती है। शोएब अपना हैंड नीचे कर लो। शोएब, अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ, तो इनके अंदर जो फीमेल आर्किगोनिया पार्ट है उसमें एग सेल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना। और इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। ठीक है ना। तो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं और ठीक है ना,
तो ये इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इनके कई सारे एग्जांपल है, मार्केंसिया है, रिक्सिया है, ठीक है ना, थिलस लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। तो मैं अब इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है ना, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आगे इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है बेटा। तो मैं जल्दी से स्केच ड्रॉ कर देता हूँ। ये बच्चों जो मैं स्केच बना रहा हूँ ये मेल पार्ट है ना, इसे हम एंथ्रीडिया कहते हैं, ठीक है बेटा। तो और तो ये बाहर इसके है स्टेराइल जैकेट, स्टेराइल जैकेट, ठीक है ना। और ठीक है, तो ये तो हो गया एंथ्रीडिया। ओके बेटा, ये तो है एंथ्रीडिया। और इसके बाद में हम लेते हैं यहाँ पर,
ये देखिए बच्चों, ये मैंने 3 स्केच बनाए हैं। ये तो है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडिया पार्ट है जो कि मेल पार्ट है, ठीक है ना। और ये जो है ये एंथ्रोजॉइड्स हैं। तो इसमें ये तो हो गया बैक, ये हो गया स्टॉक, ये स्टेराइल जैकेट होगी, और इनके अंदर ये जो सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स। क्या कहते हैं इन्हें? एंड्रोसाइट मदर सेल कहते हैं। तो एंड्रोसाइट जो मदर सेल्स होती है, इनके अंदर जब डिवीजन होता है तो डिवीजन से मेल गैमेट बनते हैं जिन्हें हम एंथ्रोजॉइड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एंथ्रोजॉइड का स्केच है ये, और ये पानी के द्वारा मूवमेंट करते हुए फीमेल पार्ट यानी कि आर्कीगोनियम तक जाते हैं। ये बेटा आर्कीगोनियम की स्ट्रक्चर है, ये नेक है, ये पार्ट इसका वेंटर है, और ये एग सेल का पार्ट है, ठीक है ना। तो जो ठीक है ना, ये अच्छा, ये नेक के अंदर जो सेल्स है इन्हें हम नेक कैनाल सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो एंथ्रोजॉइड्स हैं ये वाटर के द्वारा मूवमेंट करते हुए यहाँ से अंदर एंटर होते हैं, तो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आ जाते हैं और एग से फ्यूज हो जाते हैं। तो एग से फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा एम्ब्रियो डेवलप होता है। अब क्या होता है बेटा, ये तो चीज हट जाती है। यहाँ जो ये जो पार्ट है यहीं पर स्पोरोफाइटिक स्टेज, स्पोरोफाइटिक स्टेज कहते हैं डिप्लॉइड स्टेज को। तो यहीं पर स्पोरोफाइटिक स्टेज ग्रो हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है वेंटर, ये वेंटर का जो पार्ट है ये कैलिप्ट्रा बन जाता है। कैलिप्ट्रा नाम की जो स्ट्रक्चर है वो बन जाती है, और यहाँ पर स्पोरोफाइट ग्रो हो जाता है, ठीक है ना, जो कि डिप्लॉइड स्टेज है वो, जो काफी समय तक रहता है। अब बेटा मैं स्पोरोफाइट की स्केच बना के आपको बता रहा हूँ। मैं आपको फ्यूनेरिया का स्केच बना के बताता हूँ, और उसमें स्पोरोफाइट कैसे। अच्छा, जिन स्ट्रक्चर्स के ऊपर एंथ्रीडिया ग्रो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंथ्रीडियोफोर। क्या कहते हैं? एंथ्रीडियोफोर कहते हैं। और जिनके ऊपर, जिन ब्रांचेस पर आर्कीगोनिया बनते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्कीगोनियोफोर। अब देखिए बेटा, ये तो हो गई मेल ब्रांच। ये तो क्या हो गई? ये फ्यूनेरिया का स्केच है। ये मेल ब्रांच है और जिनके ऊपर एंथ्रीडियम डेवलप होता है, ठीक है ना। और ये बेटा फीमेल ब्रांच है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, आर्किगोनियम पाया जाता है। तो ये फीमेल ब्रांच है, ठीक है ना। तो फर्टिलाइज आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर वो एम्ब्रियो यही ग्रो हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है बेटा? ये स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर है। इसका ये पार्ट फुट है, ठीक है ना। और ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है इसे हम सीटा कहते हैं। ये फ्यू मिलीमीटर की होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है। इसे हम क्या कहते हैं? सीटा कहते हैं।
ठीक है। और ये जो है कैप्सूल है, ठीक है। और कैप्सूल के आगे जो छेद होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल के आगे जो छेद होता है जहां से स्पोर निकलते हैं उसे पेरिस्टोम कहते हैं। तो बेटा अब ये स्पोरोफाइटिक स्टेज है, काफी समय तक रहती है। स्पोरोफाइटिक स्टेज की जो कैप्सूल स्ट्रक्चर है इसके अंदर डिप्लॉइड सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम स्पोर मदर सेल्स कहते हैं। तो जो स्पोर मदर सेल्स है, जब मियोसिस डिवीजन होता है तो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। वो हैप्लॉइड स्पोर जो है बाहर निकल के रिलीज होते हैं और गिरते हैं। और जमीन के गिरने के बाद में जब वो जर्मिनेट होते हैं हैप्लॉइड स्पोर, तो प्राइमरी जो फिलामेंटस स्टेज होती है उसे हम कहते हैं प्रोटोनीमा। क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटोनीमा कहते हैं। ठीक है। तो ये आ सकता है कि प्रोटोनीमा क्या है। कैप्सूल के द्वारा जो स्पोर्स रिलीज होते हैं हैप्लॉइड, तो वो हैप्लॉइड स्पोर जब सरफेस पर गिरते हैं तो जर्मिनेट होते हैं, तो एक प्राइमरी फिलामेंटस स्ट्रक्चर ग्रो होती है जिसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं, और उससे फिर धीरे धीरे पूरा ब्रायोफाइट डेवलप हो जाता है। ओके बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स की, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स हैं ये 3 टाइप्स के हैं। अपने कोर्स में ये मैंने समझा दिया आपको। थोड़ा सा बच्चों अपन ये जो रिवीजन पार्ट है ये क्विक पार्ट रूप में ले रहे हैं ना, तो आपके पास में नोट्स हैं, कंटेंट पढ़िए डेली आप। कहीं कोई दिक्कत आए तो बताया करो आप, ठीक है। चलो ठीक है ना, अब लेते हैं हम टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है बेटा, तो ये 3 टाइप के हैं। एक तो है हिपैटिकॉप्सिडा। अब बच्चों देखिए, जो ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन है इसमें 3 ग्रुप हैं। एक तो है हिपैटिकॉप्सिडा, एक है एंथोसिरोटॉप्सिडा, एक है ब्रायोप्सिडा। तो जो हिपैटिकॉप्सिडा है इन्हें लीवर वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो ब्रायोफाइट्स आते हैं वो थेलस लाइक तो होते ही हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो लीवर जैसी होती है, लीवर जैसे शेप के होते हैं। जैसे कि मार्केंसिया है, रिक्शिया है, पेलिया है, ठीक है ना। जैसे कि मार्केंसिया की मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से शेप होती है, ठीक है बेटा। और इसके नीचे ये राइजर्ड्स होते हैं। तो ये डाइकोटोमस हो गया, मतलब 2 तरफ ब्रांच हो गया, ये राइजर्ड्स हो गए, ठीक है ना। तो ये मार्केंसिया की स्ट्रक्चर है, और इनके ऊपर वेजिटेटिव प्रोडक्शन के लिए जेमा कप्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ये जेमा कप्स हैं, ठीक है। तो ये जेमा कप्स है बच्चों। तो इन जेमा कप्स के अंदर जेमा बर्ड्स बनती है जो कि जर्मिनेट होकर नए ब्रायोफाइट को डेवलप करती है। तो इन्हें हम लीवर बर्ड्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी शेप जो होती है लीवर जैसी होती है। इनके एग्जाम्पल है मार्केंसिया, पेलिया, रिक्सिया। सेकंड लेते हैं एंथोसिरोटॉप्सिडा। जो एंथोसिरोटॉप्सिडा है ये भी ब्रायोफाइट है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो हॉर्न जैसी होती है। क्या होती है? हॉर्न जैसी लॉन्ग होती है, ठीक है ना। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? हॉर्न वर्ड्स कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल है एंथोसिरोज। इनका एग्जाम्पल क्या है? एंथोसिरोज।
मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। लीवर वर्ड्स का जो एग्जाम्पल है वो है मार्केंसिया एंड रिक्सिया। ठीक है बेटा, जो हॉर्न वर्ड्स है इनके एग्जाम्पल हैं एंथोसिरोस, हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर होती है इनकी। फिर आ जाते हैं ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा के बेटा जो भी ब्रायोफाइट प्लांट हैं उन्हें हम मोस कहते हैं, क्योंकि ये ठंडे इलाकों में एक कारपेट के रूप में ग्रो होते चले जाते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो इन्हें हम मोस कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मोस कहते हैं। और इनके अंदर इनके एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, एंड पॉलीट्राइकम। ठीक है बेटा, तो फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम मोस के एग्जाम्पल हैं, और इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जनरली इनसे पहले वालों में जो स्पोरोफाइट बनता है वो फ्यू मिलीमीटर का होता है, लेकिन फ्यूनेरिया के अंदर स्पोरोफाइट की लेंथ ज्यादा होती है। ये चीज ध्यान रखना, बाकी प्रोसेस और जो फीचर्स हैं वो सारे सेम हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। बच्चों, जो ब्रायोफाइट प्लांट है इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एक तो ये जिस सरफेस पर ग्रो होते हैं वहां सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड कर लेते हैं। सेकंड, ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं, ठीक है ना, मॉइस्चर मेंटेन रखते हैं सॉइल का, ठीक है ना। उसके अलावा कई ब्रायोफाइट ऐसे हैं जो कि पीट के रूप में काम आते हैं। कई ब्रायोफाइट को दूसरे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प लेते हैं, जैसे कि स्पेगनम है, क्योंकि इनमें मॉइस्चर पाया जाता है, तो ये दूसरे प्रोडक्ट को या प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक ब्रायोफाइट है जिसका नाम है पॉलीट्राइकम कम्यून। क्या नाम है? पॉलीट्राइकम तो इनके पॉलीट्राइकम कम्यून के द्वारा जो चाय बनती है तो उनको गाल ब्लेडर और किडनी के स्टोन्स को रिमूव करने में हेल्प लिया जाता है। इसके अलावा कई ब्रायोफाइट ऐसे हैं जिनको मेडिसिन में भी काम में लिया जाता है, मेडिसिन बनाने में भी। तो ये इनके मेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो कि आप तैयारी कर सकते हैं। तो बेटा ये ब्रायोफाइट का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप नोट्स रीड करना, उस दौरान कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछना, ठीक है बेटा। चलिए अब अपन लेते हैं टेरिडोफाइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। थोड़ा सा अपन स्पीड से कर रहे हैं क्योंकि पहले ये हो चुके हैं। एक तो न्यू स्टूडेंट्स जो आए हैं उनके लिए, और दूसरा थोड़ा सा हाफ ईयरली से पहले रिवीजन पार्ट हो जाए उसके लिए ना। थर्ड लेते हैं हम टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा, अब ये भी दो टर्म से मिलकर बना। टेरोन का मतलब होता है सीदर, और फाइटा का मतलब होता है, या फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। ओके बेटा, तो हम बात करें टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइट अर्थ के पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीव्स पाई गई। यहाँ पर टेरोन का मतलब होता है फीदर, यानी कि इनकी जो लीव्स होती है वो छोटी छोटी होती है, फीदर जैसी छोटी छोटी लीव्स होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट कहते हैं या टेरिडोफाइट प्लांट कहते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स पाई जाती है, लेकिन इनमें सीड एब्सेंट होते हैं, फ्लावर नहीं बनते, फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होते। वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है लेकिन पूरी तरीके से डेवलप कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर सिस्टम जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है वैसा नहीं पाया जाता। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, टेरिडोफाइट का जो मेन प्लांट है वो डिप्लॉयड होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। इनकी जो लीव्स होती है वो फर्टाइल होती है, लीव्स की वेंट्रल सरफेस पर, ठीक है ना। जो लीव्स की जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस पर स्पोरेंजिया बनते हैं, ठीक है ना। और स्पोरेंजिया के अंदर मेल एंड फीमेल स्पोर्स बनते हैं। इसलिए इनकी लीव्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स कहते हैं।
ठीक है बेटा। तो जिन लीव्स के नीचे स्पोरेंजिया है, जिनके अंदर मेल स्पोर बनते हैं, मेल स्पोर को माइक्रो स्पोर कहते हैं, तो उन्हें हम माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया वर्ड प्लूरल है, स्पोरेंजियम वर्ड सिंगुलर है। तो माइक्रो स्पोरेंजियम या माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं, और ऐसी लीव्स को हम कहते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। ठीक है। इसके अलावा जिन लीव्स के वेंट्रल सरफेस पर मेगा स्पोर प्रोड्यूस करने वाली, फीमेल स्पोर प्रोड्यूस करने वाली स्पोरेंजियम होती है, स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उन्हें मेगा स्पोरेंजियम या मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं, और ऐसी लीव्स को मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं। ओके। अब देखिए आप कि जब ये स्पोर गिरते हैं, जब ये स्पोर गिरते हैं तो इनसे एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनती है। स्पोर हैप्लॉइड होते हैं इनके, तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, और उस थैलस लाइक स्ट्रक्चर पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथ्रीडियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्किगोनियम डेवलप होते हैं। तो जब माइक्रो स्पोर, मेल स्पोर गिरता है और वो जब जर्मिनेट होता है तो उससे क्या बनता है, मेल प्रोथेलस बनता है, जिस पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एंथ्रीडियम होता है। और जो मेगा स्पोर, जो फीमेल स्पोर गिरता है, उससे जो प्रोथेलस बनता है उसके ऊपर आर्किगोनियम डेवलप होता है। ठीक है बेटा। प्रोथेलस जो स्ट्रक्चर होती है वो हैप्लॉइड होती है, वो गैमेटोफाइटिक होती है। यानी कि टेरिडोफाइट प्लांट में मेन प्लांट तो डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइटिक है, लेकिन जो प्रोथेलस स्ट्रक्चर होती है वो हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइटिक होती है। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं इनके अंदर बेटा कि उनके अंदर एक ही प्रकार के स्पोर बनते हैं। वो जब स्पोर जमीन पर गिरते हैं, ठीक है ना, तो वो जो एक ही टाइप के स्पोर्स है उन्हें हम होमो स्पोर कहते हैं। और ये स्पोर जब अर्थ के ऊपर गिरते हैं तो उससे जो प्रोथेलस बनता है वो बाइसेक्सुअल प्रोथेलस होता है। वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल प्रोथेलस होता है। उस पर मेल पार्ट एंथ्रीडियम एंड फीमेल पार्ट आर्किगोनियम दोनों ही डेवलप होता है। क्लियर हो गई बात। इनको भी हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो ये भी क्या है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम है। इनके अंदर कई सारे ऐसे प्लांट है जिनके अंदर जो स्पोरोफिल्स है वो एग्रीगेट हो जाती है और एक सिंगल क्लम्प सा बना लेती है, जिसे हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई। क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई कहते हैं। सिंगल एक बंच बना लेते हैं स्पोरोफिल्स मिलके, उसे हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। इनके एग्जांपल है इक्विसिटम है, सिलेजिनेला है, ये इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना। और ये भी क्या ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। तो इनकी शेप यूं होती है ना, ठीक है ना, हर्ट शेप होती है, यूं शेप होती है इनकी जो ऊपर की ब्रांचेज होती हैं। और पत्तियां नीडल लाइक छोटी छोटी होती है, जिससे क्या है कि अगर स्नोफॉल होता है तो पत्तियां या ब्रांचेस टूटे नहीं, डैमेज नहीं हो। तो इसलिए लीव्स छोटी छोटी होती है। ये इनका एक अडेप्टेशन है, एक मॉडिफिकेशन है और एक अडेप्टेशन है। ठीक है ना। तो जहाँ स्नोफॉल होता है तो वहाँ ये प्लांट डैमेज नहीं होते हैं, वहाँ ये अधिकतर ठंडे इलाकों में, कोल्ड रीजन में ये प्लांट हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर होगी बात आपके। और इनके अंदर जो रूट्स हैं, जो प्राइमरी रूट्स होती है वो डीजनरेट हो जाती है और उनकी जगह एडवेंटिटियस रूट्स निकलना शुरू हो जाती है। तो ये एक चीज इनमें देखने को मिली है। अब इनका मैं प्रोथेलस बना के बता देता हूँ। प्रोथेलस बहुत ही इनका मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर है इनकी। इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना। तो यहाँ मान लो आर्किगोनियम एंथ्रीडियम डेवलप हो गया और ये इनका मान लो आर्किगोनियम पार्ट है। ठीक है। और इनके नीचे भी ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो इनको सबस्ट्रेटम से अटैच रखती है। ठीक है ना। तो ये है, तो ये मान लो ये इनका एंथ्रीडियम पार्ट है जहां पर मेल गैमेट्स बनते हैं, और ये मान लो आर्किगोनियम है। ठीक है बेटा। तो ये इनका आर्किगोनियम पार्ट हो गया जहाँ एक्स सेल बनती है, और ये एंथ्रीडियम हो गया। बाइसेक्सुअल प्रोपेलस बनाया मैंने जहां पर मेल स्पोर्स बनते हैं जो वाटर के द्वारा मूव करते हुए फीमेल पार्ट में चले जाते हैं, एग सेल से फ्यूज हो जाते हैं जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे जाइगोट बनता है, फिर माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो फिर सीधा ही प्रोपेलस के ऊपर नए प्लांट के रूप में ग्रो कर जाता है। तो इस तरीके से इनमें प्रोपेलस के ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
जो है जनरली देखने को मिलता है। अगर बाइसेक्सुअल प्रोथेलस है तो ऐसे, और अगर यूनिसेक्सुअल प्रोथेलस है तो एक प्रोथेलस से मेल गैमेट्स निकल के फीमेल प्रोथेलस पर चले जाते हैं वाटर के द्वारा मूव करते हुए, और फीमेल पार्ट में जाके एग सेल को फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इनके जो है रिप्रोडक्शन का मेथड हमें देखने को मिलता है। ओके, अच्छा, अब इनके कई सारे एग्जाम्पल हैं, सिलेजिनेला है, इक्विस्पीटम है, ठीक है ना, और टेरिडियम है, ठीक है ना, लाइकोपोडियम है, ठीक है ना। इनके 4 ग्रुप हैं, ठीक है ना, तो वो इनके मैंने एग्जांपल बता दिए आपको, इक्विसिटम, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, टेरिडियम। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टेरिडोफाइट प्लांट। तो मैं बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। बाकी आप नोट्स रीड आउट करना, वहां कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना। बच्चों टाइम बहुत ही कम बच रहा है, आप अपनी कोई क्वेरी है वो पूछ लीजिए। कल अपन डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके।